हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 इंग्लिश यूपी बोर्ड पोयम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो ये आपके पोयम का नेम है। डस्ट ऑफ स्नो यानी डस्ट यानी धूल या कण, ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का धूल या कण। देखिए, इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह एक अमेरिकन पोएट हैं और आपको दो चीज़ें अवश्य ध्यान रखनी है कि पोएम का जो नेम है ये आपको याद रहना चाहिए और इसके जो पोएट हैं उनका भी नेम याद रहना चाहिए। ठीक है। देखिए, एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वह एक बार दुखी होकर के रास्ते में जा रहे थे, तो देखिए आगे क्या घटित हुआ। कह रहे हैं द वे, रास्ते में एक कौवा सूक डाउन ऑन मी। सूक डाउन मतलब हिला करके, डाउन ऑन मी मीन्स मुझ पर गिरा दिया। द डस्ट यानी कण या धूल, ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ से। हेमलॉक ट्री मतलब होता है जहरीला पेड़। ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि वे दुखी होकर रास्ते में जा रहे थे, तो एक हेमलॉक पेड़ से जिस पे बर्फ़ जमे हुए थे, तो एक कौवा आया उस पर बैठा और वह हिला करके उसकी डाली को उनके ऊपर बर्फ़ का थोड़ा सा कण या धूल गिरा दिया। तो वह दुखी थे, तो कह रहे हैं हैज़ गिवन माई हर्ट। हैज़ गिवन मीन्स दे दिया, माई हर्ट मीन्स मेरे हृदय को, या मेरे हृदय को प्रदान हुआ। ए चेंज ऑफ मूड, और हमारी मनोदशा को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। कह रहे हैं एंड मिस, और सेव्ड मिस बचा लिया, सम पार्ट मिस कुछ भाग या कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे मीन्स एक दिन का, आई हैड रूइड जिससे मैं दुखी था। कह रहे हैं दुखी होने से हमारे दिन का कुछ भाग या हिस्सा क्या कर लिया, बचा लिया। कौन बचा लिया? यही जो बर्फ़ है, कौवा है, हेमलॉक ट्री है। ठीक है। हेमलॉक ट्री पर आया कौवा, बैठा, जिससे वहाँ से बर्फ़ के कुछ कण उनके ऊपर गिरे और उन्हें प्रसन्नता लगी, जिससे वह दुखी थे पूरे दिन। और उनके दुख का कारण कुछ क्या हुआ, दुख के कारण से कुछ दिन क्या हुआ, बच गया। वह किस में बीता, प्रसन्नता में। तो देखिए, पोयम बहुत साधारण है बच्चों, लेकिन इसमें कथन यह है कि कहा गया है कि जो कौवा होता है और हेमलॉक ट्री होता है, ये सारों यानी दुख का प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ पर जो पोएट हैं वह कह रहे हैं कि ये दुख का प्रतीक नहीं, एक प्रकार से हमारे यह प्रसन्नता का भी प्रतीक है। हम दुखी थे, लेकिन इसी क्रो के कारण हेमलॉक ट्री से हमें कुछ क्या मिली है, प्रसन्नता मिली है। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्पष्ट रूप से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।